अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त यानी शुक्रवार से लागू होंगे। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पिछले 3 महीने से बातचीत जारी है, लेकिन कृषि संबंधी क्षेत्र को खोलने के अमेरिकी दबाव के आगे भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो जब कोई देश दूसरे देश को अपना सामान बेचता है तो वह दूसरा देश उस सामान पे एक सीमा शुल्क लगाता है, जिसको टैरिफ कहते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पे लिखा है कि भले ही भारत हमारा दोस्त है, लेकिन भारत हमेशा से अपनी सैन्य उपकरणों को सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है। वह रूस से ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार है। अब तो यही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ट्रंप को सिर्फ इस बात का दुख है कि भारत तेल और अपने रक्षा उपकरण रूस से खरीद रहा है। एक तरफा तरीके से इस तरह की घोषणा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति को रेखांकित करती है। वहीं यह भी संकेत मिल रहा है कि भारत किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव में आने वाला नहीं है। ट्रंप ने भारत के 2 प्रबल कारोबारी प्रतिस्पर्धी देशों वियतनाम पर 20% और इंडोनेशिया पर 19% शुल्क लगाने की मंजूरी दी है। चीन पर अभी 30% टैक्स लगाया गया है। अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश भी है। दोनों देशों के बीच 2024 में लगभग 132 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने 85 अरब डॉलर का निर्यात किया और अमेरिका से 44 अरब डॉलर का आयात किया। अब कहीं न कहीं 44 अरब डॉलर का व्यापार घाटा ट्रंप को चुभ रहा है। ट्रंप के इस टैरिफ हमले में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो है हीरा कारोबार, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक केमिकल, स्टील, आयरन, इसके साथ साथ कार, ट्रैक्टर और साथ ही साथ कृषि उत्पाद मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। जिस ट्रंप के लिए अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम कराए गए, वही ट्रंप आज भारत पे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भारत अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं, उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता करे जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी होते हैं जब दोनों देशों का हित समान हो। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए। यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसले से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत भी हो रही है। उन्हें यह समझ आ जाए तो अच्छा है कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप के इस रवैये को देखते हुए विदेश मंत्रालय को एक व्यापक समीक्षा करने की ज़रूरत है। किसी इंसान को परखना हो तो सबसे पहले देखिए उसके जीवन में उसके पुराने दोस्त कितने हैं। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती की। अमेरिकी चुनाव से 2 साल पहले एलन मस्क ने ट्रंप के लिए पूरी तरह माहौल तैयार किया और ट्रंप को कहीं न कहीं पूरे चुनाव के दौरान मदद भी की। और आज जब ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो कहीं न कहीं एलन मस्क को धोखा देने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति और ऐसे देश पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। अब सरकार को इन पुरानी चीज़ों से सीख लेके व्यापार को एक नए रास्ते देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।